क्या कहा जा रहा है डीसी ऑफिस से आपको कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो? हाँ, यहाँ करने क्या आए हो? आपकी मतलब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बोल दिए। आप हमारी जिम्मेदारी? हाँ, मतलब हम लोग उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग मरे सड़े कुछ भी करें, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब सब सीधा बोल रहे हैं कि अपने मंत्री को गाली दो, जो भी करो, जो भी करेंगे वही करेंगे, बोल रहे हैं सीधा। मैंने छत्तीसगढ़ भी कंट्रोल रूम से बात किया था, उन्होंने दिया था वहाँ के हमारे कलेक्टर का नंबर दिया था। मैंने उनसे भी कॉल किया था, बोलते हैं रॉन्ग नंबर है। अच्छा, आपके कलेक्टर साहब बोलते हैं रॉन्ग? हाँ, उन्होंने कॉल रिसीव भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि रॉन्ग नंबर है। मतलब गरीब है तो गरीब का ना छत्तीसगढ़ है ना जम्मू कश्मीर है। घर जाना है तो जाना है, हमें ये नहीं पता कि इधर के सरकार क्या बोल रहे हैं, उधर के सरकार क्या बोल रहे हैं। हमारी प्लीज मदद की जाए जनता की। हम बाहर में खाना बना रहे, छोटे छोटे बच्चे लेकर है, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाया जाए और हमें आजकल 2 दिन के अंदर में किसी भी हालत में घर पहुंचाया जाए। 2 दिन से पानी झक्कर में शमशान में यहाँ हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ शमशान घाट में रह रहे हैं? हाँ, शमशान घाट में रह रहे हैं। दिन तो इधर उधर करके टल जाता है भैया जी, रात के मच्छर के वजह से इतना प्रॉब्लम होता है। घर जाना है, जल्दी से जल्दी गाड़ी की व्यवस्था कीजिए। हमको यहाँ मांग के खाना पड़ रहा है, इधर उधर कुछ खाने का वो भी नहीं है। जल्दी से भेजो, छोटा छोटा बच्चा भी है। कब निकालेगी सरकार ट्रेन? जब थी तब तो लेगा ही नहीं। जब से लॉकडाउन है तब से हमने वो फॉर्म भरी है घर जाने के लिए, लेकिन अभी से कोई पता नहीं कब मैसेज आएगा हमारे मोबाइल में। जब मर जाएंगे तब मैसेज आएगा। हमको जल्दी से भेजो घर। 4 रोज हो गया है। क्या हुआ 4 रोज पहले? मेरा बेटी खत्म हो गया है। आपका बेटी खत्म हो गया? हाँ। कितने साल की थी? 12 साल का। इधर खाना बना रहे हैं, बच्चे भी मच्छर काट रहा है, फिर भी इधर रात नहीं सो रहा, ना दिन नहीं सो रहा है। का बोलता है आज जाएंगे घर, कल जाएंगे घर, ऐसा बोलता है। और ऐसा सभी लोग आता है, ऐसा बोल के चला जाता है। टोकन भी दिया है, बोलता है टोकन वाले से फ़ोन करते हैं तो नहीं, अभी आपको फ़ोन कर बुलाएंगे, फिर आना, कल है परसों है परसों, ऐसे बोलते हमें 8 दिन हो गए इधर भूखा प्यासा मर रहे हैं। हम लोग क्या करें? लगभग हमें 1 हफ्ता हो गया है। यहाँ पे नेताजी लोग भी आते हैं, हमें आश्वासन देकर चले जाते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वापिस भेज दिए जाएंगे। और ऐसे बहुत से मीडिया वाले भी आए, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे। यहाँ कल ही की बात है कि डीसी ऑफिस गए थे लोग, वहाँ के लोग वहाँ भी इन लोगों को ये बोल दिया गया कि हम लोग आप लोगों को नहीं बुलाए थे काम करने के लिए। तो जब गरीब आदमी है काम करने के लिए चले जाते हैं बाहर, तो हम लोगों की क्या गलती है? तो यहाँ अब सब के सब इल्जाम अब हमारे छत्तीसगढ़ मंत्री भूगे। क्या कहा जा रहा है डीसी ऑफिस से आपको कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो? हाँ, यहाँ करने क्या आए हो? आपकी मतलब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बोल दिए। आप हमारी जिम्मेदारी? हाँ, मतलब हम लोग उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग मरे सड़े कुछ भी करें, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब सब सीधा बोल रहे हैं कि अपने मंत्री को गाली दो, जो भी करो, जो भी करेंगे वही करेंगे, बोल रहे हैं सीधा। मैंने छत्तीसगढ़ भी कंट्रोल रूम से बात किया था, उन्होंने दिया था वहाँ के हमारे कलेक्टर का नंबर दिया था। मैंने उनसे भी कॉल किया था, बोलते हैं रॉन्ग नंबर है। अच्छा, आपके कलेक्टर साहब बोलते हैं रॉन्ग? हाँ, उन्होंने कॉल रिसीव भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि रॉन्ग नंबर है। मतलब गरीब है तो गरीब का ना छत्तीसगढ़ है ना जम्मू कश्मीर है। सीधा बोल दे रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा 1 नंबर पे लगा और कंट्रोल रूम ने उन्हीं का नंबर दिया था, और उन्होंने कहा था कि देखिए मैडम, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार जो है ट्रेन बंद कर दी है। अच्छा, बंद कर दी? हाँ, वैसे बोला हमें। और उसके बाद वो वाला नंबर दिए थे, वो ये अधिकारी का जो कलेक्टर का, ये आप हेल्प कर सकते हैं। तो हमने उससे बात की, तो उन्होंने कॉल रिसीव किया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि रॉन्ग नंबर है। आप बताओ, कंट्रोल रूम वाले पागल है जो हम लोग को गलत नंबर देंगे? आप ही बताइए। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, मतलब किसी को हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि हम लोग मरे जिए जो भी करे, किसी को कोई मतलब नहीं। अभी कोई 4 दिन पहले किसी आपकी में से किसी की एक की बेटी की भी डेथ हो गई है ना? साहब की बेटी की डेथ हो गई ना 4 दिन पहले, आपकी बेटी थी। ऐसे करके हम लोग सब लोग बारी से मरते जाएंगे। फिर मरना तो दूर की बात है, अभी तो मरेंगे ऐसे में। लेकिन क्या है, अभी इतनी भीड़ देखना है, भीड़ में ज्यादा बीमारी बढ़ता है, ये तो सिंपल सी बात है। रोज भीड़ हो रहा है। ऐसे मजबूर लोग हैं जो लोग इतना हादसा होने के बाद भी जाना चाहते हैं। कैसे नहीं जाना चाहेंगे? इनकी बेटी मरी है, घर नहीं जा सकती, आप बताइए। लेकिन ऐसे लोगों का सुनने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ की सरकारें, अभी रमन भल्ला जी आए थे, यही 4 तारीख की बात है। अच्छा। आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था साफ कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी
तो हम लोग प्राइवेट बस करके भेज देंगे 2-4 दिन में, हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन वो भी बोल दिए और चले गए। मतलब सबको अपने अपने अभी इलेक्शन का टाइम होता यहाँ पर एक भी मजदूर नहीं होता, दो दिन में सबको उठा कर ले गए होते। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गया है, सबका मतलब खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी लंबा है इलेक्शन। तो इतना दिन तो उन लोग का राज चलेगा ही चलेगा। इसीलिए अब मैं कहना चाहूँगी कि सब सरकार बेकार है। अब मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो बोलना है उसको बोले, अगर मुझे कोई गलत ठहराए तो ठहराए, लेकिन मेरे लिए न कांग्रेस पार्टी है न भाजपा पार्टी है, कोई सब बेकार है एकदम। क्योंकि गरीबों के लिए जो नहीं सुनता है उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे अगर कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई जो वो आम आदमी क्यों ना हो, चाहे आप हो, वही हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग की मजबूरी सुने हमारे लिए कुछ करे। लेकिन आप बताइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग कल अभी बीमारी कितना 2 लाख 3 लाख पार हो चुका होगा अभी तक तो, क्योंकि हम लोग अब यहाँ आ गए तो पढ़ाई देख नहीं रहे पेपर पर, लेकिन 3 लाख पार हो चुका होगा अभी तक। तो यहाँ पर इतने भीड़ आते ही जा रहे हैं, ये मन में ये आस लेकर कि हम कभी ना कभी हमें कोई पहुँचा देगा। सबको देखकर हम अब उनको देखकर वो आ रहा है, उनको देखकर वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आश्वासन देकर जा रहे हैं, साफ बोल नहीं रहे हैं कि आप लोग को हम लोग नहीं पहुँचाएंगे, ऐसे बोले नहीं, लेकिन ऐसे करते भीड़ हो गई है। यहाँ पर अगर किसी एक को कोरोना हो गया तो इसका इस सबको होगा, और इसका जिम्मेदार कोई ठहराए या ना ठहराए, लेकिन मैं सरकार को ठहराऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन चालू की ट्रेन, लेकिन लेट में चालू की, बीमारी बढ़ने के बाद में ट्रेन चालू की, और वो भी ट्रेन चालू की उसके बाद भी जो गए वो लोग चले गए, और जो लोग नहीं गए वो मर रहे हैं इधर। बहुत लोग मर रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोग मर रहे हैं। पूरा रूम नहीं बचेगा। कोई और है यहाँ पर? नहीं, नाम है सर आपका? से राजू भारद्वाज। क्या हुआ सर ऐसा कि आपको 31 मई के टोकन दिए गए हैं पर अभी तक आपको घर नहीं भेजा गया? आज 10 जून हो गई आज। बस यही हम भी अब अनुरोध कर रहे हैं कि हम तो घर जाना चाहते हैं पूरी। अब हमारी 2 जून से शुरू थी ट्रेनें। हमें इनवाइट किया गया था पहले, मतलब 28 तारीख को। अच्छा। कि आपकी थर्मल स्कैन किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगी, आपको टोकन मिलेगी बस से। मेडिकल टेस्ट और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी? हो गई, बिल्कुल हो गई है। हमें टोकन भी दिया गया है बस की। कहाँ टोकन आपका दिखाया जरा? टोकन ये हमारी टोकन, ये दिखा दीजिए। ये टोकन इनको दिया गया है। ये हमारी स्लिप है, ये स्लिप है, हमारी स्लिप है बस नंबर 2 की। ये रसीदें दी है, आप देख सकते हैं। ये स्लिप है बस नंबर की। ये डीसी के साइन लगा हुआ है। तो डीसी के साइन हो गए कि आपको भेजा जाए वापस? हाँ। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है सर कि उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेन होगी तो हम आपको फोन करेंगे, फिर हम बुलाएंगे उस जगह आ जाना। 31 मई का बोला। 31 मई से सर हमने 2 तारीख से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी 2 ट्रेन भी चली गई 2 तारीख को। फिर 3 तारीख को भी एक ट्रेन चली गई, फिर भी हमें न फोन किया न कुछ नहीं किया। अब उतने देर से हम अपनी ही बस की इंतजार में बैठे आज 31 से पूरी आज 10 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए इधर बैठे हैं। तो कोई खाना वगैरह की खाने के लिए तो पहले कुछ नहीं मिलता था, अब एक मंदिर में दे रहे हैं एक टाइम शाम को। मंदिर में दे रहे हैं? जी, कुछ दे रहे हैं दाल चावल ऐसे करके। जिसने आपको ये टोकन दिया आपने उनके पास जाके बात करने की कोशिश की। हमने लेबर ऑफिस भी गए, क्या कहते? उधर से भी हमने कहा कि आपके अभी बारी नहीं आए, और जिस नंबर से हमारी बस की 2 नंबर है उनसे 30 तक की चली गई। अच्छा। बाकी हमें अभी तक इनवाइट नहीं किया उन्होंने कि आपके ऑफिसर से बात की? बोलता है कि हम फोन करेंगे तुझे, फिर आएगा आपकी बारी, फिर भेजेंगे। अब तब से वेट कर रहे हैं। ऑर्डर नहीं आया कुछ ऐसा? हाँ, बस यही बोला कि ऊपर से आदेश नहीं है कि जब तक आपकी बारी आएगी हम फोन करेंगे, आप आ जाना। अब देख लीजिए सर कि अब कहना चाहिए अब 11 रोज हो गए हम वेट कर रहे हैं उसी फोन की वजह से। कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल? लगभग से कोई 1000-1200 होगी बंदे। 1000-1200 लोग हैं? हाँ। और आप सबने जाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ जाना है सर। छत्तीसगढ़? जी। यहाँ तो हम फंस गए हैं पूरी तरह से। हमें सर ये है, हमें किसी तरीके से हमें छत्तीसगढ़ यहाँ की गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें किसी तरीके से 31 तारीख को टोकन दिया गया है। 10 जून हो गई है। हाँ, वो 3 तारीख वाले को मुट्ठी वाले उठा गए हैं सर, बाकी वाले यहाँ नहीं उठाए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट की कि हमें किसी तरीके से हमें छत्तीसगढ़ की बंदोबस्त कर दिए, हमें भेज दीजिए ट्रेन में, किसी भी तरीके से हमें ना अपने घर भेज दीजिए। हमें इतना ही इनके से गुजारिश कर रहे हैं, किसी तरीके से जो हम भाई है जो यहाँ भटक रहे हैं उससे अपने राज्य में ही हम भटकेंगे। हमें यही इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, हम इसी वजह से हम कह रहे अपने घर जाना चाहते हैं। हमें किसी तरीके से हमें घर भेजने के अनुमति दे दें, हमें किसी तरीके से पहुँचा दें छत्तीसगढ़, वहाँ छोड़ दें। हम जैसे मर्जी अपने
गुजारा निकाल लेंगे। गुजारा कर लेंगे, बस आपको छत्तीसगढ़ पहुँचाया जाए। पहुँचाना है सर। घर जाना जी क्या कह रहे हैं? भैया छत्तीसगढ़ पहुँचाओ हमको। देखो ना धूप में बच्चा को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। कितने दिन से घूम रहे हैं? हो गया, 12 दिन हो गया। तो खाने पीने की कोई दिक्कत आ रही है आपको? सब चीज़ का दिक्कत है, धूप में रहेंगे तो खाना पीना कहाँ से मिलेगा। देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सब मतलब एक एक दो दो दिन से अपन खाना तक भी हमको नहीं मिला है खाना, क्योंकि पैसे ही नहीं हम लोग के पास। और वो जो श्रमिक ट्रेन जो चली थी, वो श्रमिक ट्रेन चली थी, वो बंद हो गई। तो भैया हम लोग किस में जाएं और हम लोग किसके पास जाएं? रूम में जा रहे हैं तो हाँ, अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग को परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना सर। और हम लोग ऐसा बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अगर किसी के पास मदद भी मांगने जा रहे हैं तो वो हमको नहीं यहाँ मिल रहा है। और काम की बात तो बहुत दूर की रही, खाने की बात भी दूर रही, वो तो हम समझ लेंगे उसको, लेकिन हम लोग ले जाने की व्यवस्था किया जाए। अगर सरकार श्रमिक ट्रेन नहीं चला सकती, कोई दिक्कत नहीं है। जो 700 रुपये में हम हमारे छत्तीसगढ़ से जम्मू आए थे काम करने के लिए, अगर वही 700 रुपये वाली ट्रेन अगर सरकार चाहती है कि पैसे चाहिए तो पैसे हम लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। 700 रुपये के 800 1000 रुपये तक हम लोग कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, काम करेंगे 2 दिन कहीं भी ढूंढ के, और हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। ये सारे लोग आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको टोकन्स दे दिए गए हैं, बट इनका अभी तक नंबर आ ही नहीं रहा है। जब ऑफिसर से बात करते हैं तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। ये सारे मजदूर जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं। 1000 से 1200 मजदूर जो हैं यहाँ फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि अपने घर वापस जाना चाहते हैं। 31 मई से इन्हें टोकन दिए गए हैं, लेकिन आज 10 जून हो चुकी है और कुछ भी ऐसा नहीं है। और कह रहे हैं कि आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, और इनकी बारी आने का नाम नहीं ले रही है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इतना रश है, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति को कोरोना हुआ तो ये सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इनकी जान पे भी खतरा मंडरा रहा है।